Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं जो कि मैं फर्स्ट बार पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। साइंस का जो चैप्टर है भौतिकी, उसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इस तरह का सवाल एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। आज मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ, ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप विमीय सूत्र भूलेंगे नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से किसी का भी विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं। तो आज से क्लास शुरू करते हैं। आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। फ्रेंड्स, विमीय सूत्र लिखने से पहले हम आप थोड़ा सा बताते हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि कहते किसे हैं? कहता कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक बेसिक और एक होते हैं डिराइव्ड, यानी कह सकते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो एक बोलते हैं आधारी राशि और एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि उस किसे कहते हैं? तो वह राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कहने का मतलब हो गया समय हो गया, द्रव्यमान हो गया और लंबाई। ये तीन ऐसे चीज़ हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। वहीं पे अगर क्षेत्रफल लिखना है, आपको क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है? वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान से समझिएगा यहीं पे इस बात को, क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? लंबाई गुना चौड़ाई हुआ। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल को अगर लिखना है तो हमको लंबाई लेना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। यानी क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स वो क्या हो गया? व्युत्पन्न राशियाँ हो गया है ना। यानी वह राशियाँ जो क्या होता है? आधारी राशि पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह मात्रक भी होता है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक क्या हो गया? तो आधारी राशियों का जो मात्रक होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक बोलेंगे। और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। इसके अलावा भी भौतिकी में दो राशियां जो होती हैं फ्रेंड्स वो होता है सदिश और अदिश राशियां। सदिश राशि किससे कहते हैं फ्रेंड्स? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है ना, निश्चित दिशा था परिमाण होता है। जैसे एक बात को लीजिए कि वेग जो है और चाल है ना, स्पीड और वेलोसिटी है ना, वेग जो है और चाल जो है, वेग क्या है और चाल क्या है? वेग को कहते हैं हम सदिश राशि है और वहीं पे हम लोग चाल को कहते हैं कि अदिश राशि। ऐसा क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, इकाई समय में किसी भी दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में किसी भी दिशा में अगर दूरी तय किए जाए तो उस दूरी उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। लेकिन इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहीं पे फर्क है फ्रेंड्स कि चाल क्या हुआ कि किसी भी दिशा में चला गया है ना, इसलिए चाल को हम लोग क्या बोल दिए? क्योंकि उसमें दिशा नहीं है, परिमाण तो है कि कुछ दूरी तय किया है। तो चाल जो है फ्रेंड्स वो अदिश राशि हो गया और वेग क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अब थोड़ा सा मात्रक के पीछे जाते हैं कि मात्रक की ऐसा पद्धति आने से पहले भी कुछ पद्धतियाँ थी, जैसे सीजीएस मात्रक पद्धति था, एफपीएस मात्रक पद्धति था और एमकेएस मात्रक पद्धति था। सीजीएस मात्रक पद्धति में क्या होता था फ्रेंड्स? तो सीजीएस, सी से देखिए सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। तो सेंटीमीटर किसका? लंबाई का मात्रक, ग्राम किसका? द्रव्यमान का और सेकेंड किसका मात्रक? समय का था। उसके बाद जो है एफपीएस मात्रक पद्धति, एफपीएस, एफ फुट, पाउंड और सेकेंड। तो फुट किसका मात्रक है फ्रेंड्स? लंबाई का, पाउंड द्रव्यमान का और सेकेंड किसका है? टाइम का। उसके बाद क्या है? एम के एस मात्रक पद्धति। एम से क्या हो गया? मीटर, के से हो गया किलो और एस से सेकेंड। तो मीटर लंबाई का, किलो द्रव्यमान का और एस किसका हो गया? सेकेंड किसका हो गया? समय का। बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसी एम के एस मात्रक पद्धति का संशोधित रूप जो है वो तैयार किया गया किसके लिए? एसआई मात्रक पद्धति के लिए। और एसआई मात्रक पद्धति 7 आधारी राशियों के लिए दिया गया। हम विमीय सूत्र आपको लिखने सिखाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा आपको हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि ताकि आप समझ सकें कि हम आपको बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो आधारी राशि जो है फ्रेंड्स उसमें आपको दो चीज़ याद रखना। लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर लिया गया, मीटर। ऐसे इंग्लिश में से कहते हैं क्या फ्रेंड्स? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेंथ। और इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर। और मीटर का संकेत क्या हुआ? एम। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मास।
और इसका मात्रक लिया गया क्या, किलोग्राम, किलोग्राम, और संकेत क्या हुआ, केजी, और समय का मात्रक, समय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टाइम बोलते हैं, और इसका मात्रक क्या रखा गया है, सेकेंड, सेकेंड, और इसका संकेत में क्या लिखा गया, एस। हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, 7,080 था, इसके बाद तापमान था, ज्योति तीव्रता है ना, पदार्थ का परिमाण है, तो ये सब 20,080 के अंतर्गत आते हैं जिसका मात्रक। लेकिन आपको हम विमीय सूत्र लिखाना सिखा रहे हैं, इसलिए हम तीन ही मात्रक को यहाँ पर लेंगे। विमीय सूत्र लिखा कैसे जाता है फ्रेंड, जैसे कि हमको ये बताइए, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, क्या होता है, वर्ग मीटर, यानी क्या, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, लेकिन आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, इसे लिख के दिखाइए। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे वो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछा जाता है तो हम इसका ऐसा ही मात्रक पद्धति का जो है वो ट्रिक लेते हैं, इसका मात्रक लेते हैं मीटर, केजी और सेकेंड। लेकिन फ्रेंड्स जब विमीय सूत्र लिखा जाता है तो लंबाई को क्या बोलते हैं हम, लेंथ बोलते हैं, तो इसके लिए एल लेंगे, और मास का हम लोग द्रव्यमान को मास बोलते हैं, इसके लिए एम लेंगे, और टाइम को समय को हम टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए टी लेंगे, यानी एल एम टी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, एल एम टी को लेकर हमको क्या करना पड़ता है, विमीय सूत्र लिखना पड़ता है। नहीं, किसी भी राशि का अगर विमीय सूत्र लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें ये तीनों मान आएगा, एल एम टी। आप देखिए इसको ही कि इसका मात्रक होता है मीटर, लंबाई को हम लोग बोलते क्या है, लेंथ बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन ये तो विमीय सूत्र नहीं हुआ, क्योंकि विमीय सूत्र में क्या होगा, एल एम टी दोनों रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि एल स्क्वायर है तो एम और टी के साथ कहाँ से आ जाएगा, तो कैसे लाना है आप वो देखिए। क्या हम एल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 इंटू एल स्क्वायर इंटू 1, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर एल स्क्वायर को हम इंटू करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, वो एल स्क्वायर ही रहेगा। अब आपको एक चीज पता होगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर x पावर 0 है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 1 है, हमको m लाना है, तो हम लिख सकते हैं m पर पावर 0 एल स्क्वायर, और t पर पावर क्या, 0। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हो गया फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, m पर 0 एल स्क्वायर और टी पर पावर 0। उसको एम नॉट भी हम पढ़ते हैं ना, 0 अगर किसी अक्षर पर दिया रहा तो उसको नॉट भी पढ़ते हैं, एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट, है ना, इस तरह बोलेंगे। तो ये क्षेत्रफल का आप विमीय सूत्र लिख दिए। अब देखिए आपको लिखना बोलता है आयतन का, कि आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, तो हमें पता है आयतन का होता है घन मीटर, होता है ना फ्रेंड्स, घन मीटर। तो घन मीटर मतलब क्या, मीटर क्यूब। लेकिन हम क्या बताएं, ये तो मात्रक हुआ, ऐसा ही मात्रक पद्धति से अगर चलते हैं तब, और उसमें हम लोग इस मान को लेते हैं मीटर, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर था। लेकिन जैसे विमीय सूत्र लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम ये संकेत ना लेकर जिसमें इसका इंग्लिश में नाम है वही लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम, यानी एल एम टी। तो आयतन को आप क्या लिखेंगे, मीटर क्यू है तो लेंथ का यानी एल क्यू लिखेंगे, और उसके साथ एम भी लाना है तो एम नॉट और टी नॉट, है ना, m पर पावर 0 और t पर पावर आपको 0 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, तो 0 देकर हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि विमीय सूत्र लिखने के लिए हमको उसके साथ में लाना पड़ेगा। अब देखिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है फ्रेंड्स। घनत्व क्या होता है, किलोग्राम पर, घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल होता है, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान बटे आयतन बोलते हैं। अब इसका अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या होगा, तो हम लिख के दिखाते हैं फिर से आपको। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। तो यही ध्यान रखिएगा, लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो एल लेना है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो एम लिखना है, समय को टाइम बोलते हैं तो टी लिखना है ना। तो चलिए हम लिख के दिखाते हैं और भी राशि का, है ना। उसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क दे देंगे, आप हमको लिख के दिखाइएगा कि उसका विमीय सूत्र क्या होगा, है ना। अब देखिए इसी का ले लीजिए द्रव्यमान को,
घनत्व को, तो घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक केजी और घनत्व का मात्रक मीटर क्यूब। लेकिन हम क्या बताए थे कि हमको लेना किस में है, तो जो इसका है द्रव्यमान को m, लेंथ को l और टाइम को t, ये m l t को लेकर ही हमको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए सीधी सी बात, द्रव्यमान को हम लोग m बोलते हैं तो m हो गया, बाई इसको l क्यूब बोलेंगे, और t नहीं है तो फ्रेंड्स तो t से गुना कर देते हैं, क्या, पावर 0 देके। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको अगर ऊपर करके लिखेंगे फ्रेंड्स तो क्या लिखाएगा, m l पर माइनस q और t पर पावर क्या, 0। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, तो m l माइनस 3 पावर और t पर पावर क्या, 0। तो इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। तो किसी भी राशि का अगर विमीय सूत्र लिखने के लिए कहा जाए फ्रेंड्स, कोई भौतिक राशियां हैं तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। जैसे अगर हमको पूछा था बल का, अगर बल का आपको पूछ दिया तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, बल का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होता है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है बल का मात्रक, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है, 1 न्यूटन का। इसलिए हम लोग बल का मात्रक को न्यूटन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ बात हम न्यूटन का नहीं कर रहे हैं, यहाँ फ्रेंड्स किसका कर रहे हैं, विमीय सूत्र लिखने का। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो केजी का हम लोग क्या लिखेंगे, m, मीटर को क्या लिखेंगे, l, और टाइम को क्या लिखेंगे, t। तो ऊपर जब करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, m l t पर पावर माइनस 2, यानी क्या हो गया, बल का विमीय सूत्र m l t पर पावर माइनस 2 हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप विमीय सूत्र को लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कुछ आपको हम अभी क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, आप बना के दिखाइएगा कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसका आपने विमीय सूत्र लिख पाया कि नहीं। हम पार्ट 2 में पूरा भौतिक राशि का जितना भी भौतिक राशियाँ है सभी को हम विमीय सूत्र लिख के आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम जो जो दे रहे हैं आपको उसको लिखिएगा जरूर, है ना। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा। तो आगे देखिए अगला जो हम बात हम दिखा रहे हैं, आपको बोले कि होमवर्क हम देंगे, तो आप इस होमवर्क को कैसे बनाना है, यानी कि इसका विमीय सूत्र लिखना है इस सारे का। चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुरुत्व त्वरण का भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब हमें पता है द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय संवेग का हो केजी मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा का हुआ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तनाव का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कटा ऊपर चला केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। आप इसका विमीय सूत्र लिखना, शक्ति का जूल प्रति सेकंड। अब जूल किसका मात्रक है, तो जूल है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का ये है फ्रेंड्स सेकंड का। आप इसको यहाँ रख के बना लीजिए, कोणीय त्वरण का 1/सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको मैंने 10 तो दिए हैं, इस 10 का क्या करना है, विमीय सूत्र लिखना है, और कमेंट जरूर करना है कि आपने इसका लिख पाया या नहीं लिख पाया। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, और फिर हम आपको कुछ और सवाल दिखाएंगे और भौतिक राशियाँ और उसका विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे भी हम दिखाएंगे। आज का ये मेरा साइंस का पहला क्लास था। आज जितना से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहे फ्रेंड्स, फर्स्ट बार मैंने साइंस का क्लास लिया, भौतिकी का। देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबों को थैंक यू। फ्रेंड्स अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले लीजिए, है ना, ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबों को थैंक यू।